N2V2। तो इसी इक्वेशन का हम यूज करके क्या करेंगे, अपनी सेकंड वैल्यू को निकालेंगे। जो भी नोन सब्सटेंसेस हमारा आएगा हमारे पास, उसको क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को इसमें रख के N1 क्या है हमारा नॉर्मेलिटी 1, V1 क्या है वैल्यू 1 जो भी हम लिया, फिर N2 क्या है सेकंड नॉर्मेलिटी जो वाली आएगी उसकी वैल्यू को रख के हम क्या करेंगे, उसमें नॉर्मेलिटी को उसको निकाल सकते हैं V2 की वैल्यू को रख के उसमें। ओके, हमने ये निकाल लिया। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को मास के फार्मूला में पुट करके मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कि आपको उसका मास निकालना है तो सिंपली इक्विवेलेंट इनटू नॉर्मेलिटी वॉल्यूम बाय 1000 इस फार्मूले का यूज करके आप क्या करते हैं, उसके मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और नीचे कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स इन रियल लैबोरेटरी। तो जब भी आप रियल लैबोरेटरी की एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स यू हैव बीन कीप इन योर माइंड। ओके, तो ये सभी चीजें आपको प्रोसीजर पार्ट में दी गई हैं। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, हम विल डायरेक्टली गो फॉर द सिमुलेटर पार्ट। अभी सिमुलेटर हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, देन विल बैक टू द सेल्फ सॉल्यूशन पार्ट। ओके, सो आप सिमुलेटर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, देन आफ्टर सेल्फ सॉल्यूशन पार्ट से क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा। ओके, देन सिंपली हमने सिमुलेटर पार्ट पे क्लिक किया, देन आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है, दो बटन है। ओके, क्वेश्चन मार्क आइकन एंड एक मैक्सिमाइज बटन। तो सिंपली हमने क्या किया, इस टैब को मैक्सिमाइज कर लिया। तो जैसे ही मैक्सिमाइज किया हमने, ये आपके सामने एक सेटअप खुल के आया, यू आर गेटिंग सच काइंड्स ऑफ इंटरफेस। ऐसा सेटअप देखा आपने फिजिकल लैब में, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन तो एवरीवन हैव परफॉर्म वंस इन योर लाइफ, किया होगा सबने परफॉर्म। ओके, तो क्या है, मैं वहां पे कोनिकल फ्लास्क दिया गया है, ड्यूरेट है, स्टैंड है, सब एक अटैच है। ओके, और उसके साइड में क्या है, आपको वेरिएबल दिए गए हैं। ये अलग अलग वेरिएबल को कैसे हम वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे। और देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क आइकन जो यहाँ पे टॉप पे दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हर एक टैब एक्सप्लोर करना मैंडेटरी है। जैसे आपने एम देखा, फिर प्रोसीजर देखा। सपोज करिए कोई स्टूडेंट ने प्रोसीजर को रीड ही नहीं किया, कि डायरेक्टली जंप टू द सिमुलेटर। ओके, देन अभी नेक्स्ट उसको पता नहीं कि नेक्स्ट स्टेप हमें फॉलो क्या करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन मार्क आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको लिख के आएंगे। ओके, चूज द टाइट्रेट। ओके, देन नेक्स्ट आप करेंगे, देन यू विल गेट द नेक्स्ट प्रोसीजर। या फिर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते करते कोई स्टेप भूल गए तो सिंपली इस क्वेश्चन मार्क आइकन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सारे प्रोसीजर सारे स्टेप्स को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, वेरिएबल में कुछ चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल दिया गया दैट इज द टाइट्रेट। तो टाइट्रेट में जैसे ही यहाँ पे हमें कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, मैंने सेलेक्ट किया तो हमारे सामने क्या हुआ, कुछ एसिड आ गए, कुछ टाइट्रेट्स हमारे सामने आ गए। लाइक हमने पहले चूज किया दैट इज द HCl, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। एक हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ द टाइट्रेट दिया गया है, तो इसके स्पीड किस स्पीड से आप टाइट्रेट को परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो फॉर इंस्टेंस ये आप स्लाइडर की मदद से इसके क्या कर सकते हैं, स्पीड को घटा बढ़ा कर सकते हैं या तो फिर एडजस्ट कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। तो सिंपली मैंने क्या किया, सपोज तो स्पीड को मैंने फुल कर दिया क्योंकि हम क्विक रिजल्ट देखना चाहते हैं, जल्दी से हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो और आउटपुट हम देख पाए। तो मैंने स्पीड ऑफ टाइट्रेट 1 कर दिया, दैट इज द फुल। देन अब हम क्या करेंगे, टाइट्रेट पार्ट पे जाएंगे। तो जैसे हमने टाइट्रेट पे क्लिक किया, देन आपके सामने कुछ बेस आ रहा है। तो अभी हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड सेलेक्ट किया था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपली हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट कर लिया, वेरिएबल को चूज किया। अभी आपको नॉर्मेलिटी चूज करना है, दैट इज आवर N1। ओके, N1 की वैल्यू हमने कुछ ले ली, मान लीजिए मॉडिफाई किया। We have taken the N1 as a normality as a 0.2 normal. Okay, 0.2 normal ले लिया हमने। Then this is our V1, that is volume। वॉल्यूम आप कितना ले रहे हैं, तो सिंपली हमने कुछ वॉल्यूम ले लिया, that is the 11 ml। अभी हमने N1 ले लिया, V1 ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, V2 निकालेंगे। फिर जब हमें तीन चीजें नोन हो जाएंगी तो फार्मूला की मदद से N1 V2 करके हम नेक्स्ट चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सिंपली देन हमारे पास क्या इंडिकेटर। तो जैसे हमने इंडिकेटर पे सिलेक्ट किया, देन हमारे पास कुछ इंडिकेटर आ गए, लाइक मिथाइल ऑरेंज, फेनाफ्थलीन एंड मिथाइल रेड। तो कुछ इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सपोज दैट हमने इंडिकेटर चूज किया, दैट इज द फेनाफ्थलीन। फेनाफ्थलीन इंडिकेटर सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कलर हमारा अभी क्या है, इनिशियली या लाइट पिंक है हमारा कलर। फिर हमने इंडिकेटर फेनाफ्थलीन सेलेक्ट किया क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आप स्टार्ट बटन यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और आपको यहाँ भी एक ड्रॉपर दिया गया है, इसकी मदद से भी आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे ही हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट।
यहाँ से ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे। तो जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्या होगा, ड्रॉप विल बी फॉलिंग डाउन, ओके, एंड रिएक्शन होगा। देन आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व ए कलर चेंज। आप एक कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। देन आप यहाँ पे टाइट्रेट यूज फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितना टाइट्रेट, कितना अमाउंट उसका यूज हुआ, ओके। फिर इस वैल्यू को रख के उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, मैंने स्टार्ट किया। अभी क्या हो रहा है, ड्रॉप फॉलिंग डाउन हो रहा है। ड्रॉपर की मदद से धीरे धीरे डालते हैं उसमें। देन आफ्टर फ्यू टाइम क्या होगा, हमें कलर चेंज, ओके। जैसे कलर चेंज हमें ऑब्जर्व हुआ, हमने स्टॉप पे क्लिक किया। डिड यू ऑब्जर्व द कलर चेंज? देखा आपने? अभी क्या है ये, कलरलेशन, ओके। एंड द अमाउंट ऑफ टाइट्रेट यूज दैट इज द 2.7 ml। तो अभी क्या करेंगे, इस वैल्यू को दैट इज द 2.7 ml, इसको हम फॉर्मूले में रख के अपना कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो सिंपली आप इस वैल्यू को रख के उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने उसका मास पर्टिकुलर अमाउंट का निकाल सकते हैं कि क्या उसका मास है, ओके। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, सपोज दैट हमने इसको रीसेट किया एक्सपेरिमेंट को। अगेन मैं चाहता हूँ कुछ अलग करना है, फिर कुछ अलग देखना। सिंपली मैंने क्या किया, टाइट्रेट को अगेन हमने HCl सेलेक्ट किया, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन हमने स्पीड को फुल रखा। टाइट्रेट में मान लीजिए हमने सोडियम ऑक्साइड ही रखा, ओके। कुछ हमने नॉर्मलिटी ले लिया, कुछ वैल्यूम लिया। सॉरी, मैं टाइट्रेट को समझ के लिए मैं चेंज कर देता हूँ। टाइट्रेट हमने क्या किया, इस बार अमोनिया ले लिया टाइट्रेट, ओके। देन अभी इंडिकेटर क्या किया, इंडिकेटर फिर से हमने फेनोक्सिलिन ही लिया, ओके। कुछ वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, वेरिएबल में चेंजेस किया। नाउ हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, क्या हो रहा होगा, कुछ मैसेज लिख के आया आपको, दैट इज द इनवैलिड इंडिकेटर, प्लीज ट्राई लेटर। सो व्हेनेवर यू विल कमिट सच काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स, ए पॉपअप मैसेज विल गेट जनरेटेड, ओके। क्या बोल रहा है कि इनवैलिड इंडिकेटर, प्लीज ट्राई अगेन। तो जो भी इंडिकेटर आपने सेलेक्ट किया है, दैट इज नॉट फिजिबल इन दिस रिएक्शन, ओके। वो इंडिकेटर ही फिजिबल नहीं है। अब क्यों फिजिबल नहीं है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन द थ्योरी पार्ट। जब भी आप थ्योरी पार्ट को एक्सप्लेन पढ़ोगे डीप में, देन यू विल गेट द आंसर, ओके। ये क्या रीजन है इसके पीछे। सो ऐसे ही अगेन रीसेट करके आप अलग अलग वेरिएबल्स को लेके आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंडिकेटर पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं एंड अपना रिजल्ट आउटपुट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। देन अभी हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज किया हमने। देन विल बैक टू द सेल्फ इवैल्यूएशन पार्ट। तो जैसे हमने सेल्फ इवैल्यूएशन पार्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं साइन इन टू व्यू द कंटेंट। तो कुछ बहुत ही सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंट या सिलेक्टेड ही लैब होंगे जो आपको लॉगिन के लिए बोलेंगे, अदरवाइज आपको कोई लॉगिन की भी आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन इन टू व्यू द कंटेंट। तो आपको लॉगिन करना होगा, सिंपली हमने लॉगिन पे क्लिक किया। तो भी यहाँ आ रहा है यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो IIT दिल्ली कोई आपको स्पेसिफिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कराती है। सिंपली देन आप कहाँ से मिलेगा वो आपको आईडी एंड पासवर्ड, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है क्रिएट एन अकाउंट, ओके। क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन है, जैसे आप उसको क्लिक कर पाओगे, फिर आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। सिंपली आफ्टर फिलिंग ऑल योर डिटेल यू विल गेट रजिस्टर्ड टू योरसेल्फ। आप अपना आईडी बनाइए, पासवर्ड बनाइए, फिर उस आईडी पासवर्ड को रिमेंबर करिए।
देन क्या करिए आप बैक आइए, फिर हमने क्या करा सिंपली आईडी एंड पासवर्ड इंटर करेंगे। तो मैंने अपना कुछ क्रिएट किया हुआ ओन आईडी एंड पासवर्ड, फिर सिंपली हमने क्या किया लॉगिन पार्ट पे क्लिक किया। तो जैसे ही हमने लॉगिन पार्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ गए सेल्फ रिलेशन पार्ट में। ओके, तो लाइक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अंडर एसिडिक कंडीशन लिटमस पेपर टर्न्स टू। तो एसिडिक कंडीशन में हमारा लिटमस पेपर कौन से कलर में टर्न्स होता है, ब्लू टू रेड, कि रेड टू ब्लू, रेड टू कलरलेस, ब्लू टू कलरलेस, ब्लू टू रेड। कितने लोग ब्लू टू रेड के साथ है, जस्ट रेज हो रहा है, बी कॉन्फिडेंट गोस टू। ठीक है, ब्लू टू रेड सेलेक्ट किया। किसी और को लगता है कोई और ऑप्शन जो डिनाई करते हैं कि नहीं कुछ और होगा गाइस? नो इशू, ब्लू टू रेड के साथ हम चलते हैं। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। कौन सा इसमें से वीक बेस है, NaOH, KOH, HF एंड NH4OH। ओके, NH4OH मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। सिंपली हमने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किया, मैं एक अपने तरफ से कोई क्वेश्चन से नॉर्मल ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर अभी हमने क्या किया, सबमिट किया। देन आफ्टर फ्यू टाइम यू विल गेट योर आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है, एंड फोर्थ क्वेश्चन भी करेक्ट है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने करेक्ट दिया है। तो प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ, इसके लिए तालियां बजाइए। ओके, तो सिंपली आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करके आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कि आपने क्या सीखा सिमुलेटर पार्ट से। ओके, तो जो भी क्वेश्चन आपका सही होगा उसके लिए यू विल गेट द ग्रीन टिक, जो क्वेश्चन जो रॉन्ग होगा यू विल गेट द रेड क्रॉस टिक। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट टैब है। असाइनमेंट टैब के अंदर कुछ आपको अगेन कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, जो कि असाइनमेंट क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद। घर पे जाके इस असाइनमेंट क्वेश्चंस को आप देखिए, पढ़िए, सॉल्व करिए, इसका आंसर ढूंढिए। ओके, देन लास्ट नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंस पार्ट। तो रेफरेंस पार्ट के अंदर में आपको कुछ नेम ऑफ द बुक्स दिए गए हैं। तो प्रोफेसर ने आपको कौन कौन से बुक्स को रेफर किया है। सपोज करिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में जाना या फिर डिटेल स्टडी करना चाहता है, तो कुछ नेम ऑफ द बुक्स आपको वहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप रेफर कर सकते हैं। तो प्रोफेसर ने कुछ सिलेक्टेड नेम ऑफ द बुक्स आपको दिए गए हैं। अगर आप बुक रेफर नहीं कर पा रहे हैं तो नो इशू, आपको वहाँ पे एक और वेब लिंक्स भी दिए गए हैं। बिब्लियोग्राफी में विकिपीडिया की लिंक दी गई है, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। ओके, देन लास्टली हमारे पास क्या है, फीडबैक टैब। तो एक एक्सपीरियंस आपने परफॉर्म करा, तो जैसा भी आपको एक्सपीरियंस फील हुआ या फिर जो चीज़ें आपको अच्छी लगी, गलत लगी, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस आप क्या कर सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं। ओके, इन सारे ऑप्शंस को टैब को फिल करके आप क्या कर सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं। और लास्टली अगर आप इफ यू वांट टू राइट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स रिलेटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट, देन सिंपली इस बॉक्स में आप लास्ट में लिख सकते हैं। ओके, देन आफ्टर फिलिंग दिस ऑल डिटेल सिंपली आप हमें फीडबैक दे सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। और हमेशा हम यूजर पॉइंट्स ऑफ व्यू और यूजर के एक्सपीरियंस और फीडबैक के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, लैब की क्वालिटी को घटाकर बढ़ाते हैं, डाउन करते हैं। कुछ लैब्स पे ज़्यादा खराब फीडबैक आते हैं, सर इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो फिर क्या करते हैं, उस लैब पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को डाउन कर देते हैं या फिर उसको कुछ और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जो हम चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाते वो ऑडियंस ऑब्जर्व करती है, तो इसलिए हमारा फीडबैक पार्ट हम वो करते हैं कि आप मतलब अपने साइड से फीडबैक दीजिए हमें, सो दैट वी कैन मेक द चेंजेस इन आवर प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हमने देखा केमिकल साइंस से। सिंपली अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जाने के लिए क्या करना होगा, यू हैव नीड टू क्लोज दिस टैब। उस टैब को क्लोज किया, देन आप वापस से बैक टू द लिस्ट ऑफ लैब, वापस से लिस्ट ऑफ लैब में आ गए आप। तो फिर आप चाहते हैं कि कोई और एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करना, कोई और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना। ओके, देन अगेन आप उस लैब में सेलेक्ट करिए, उस एक्सपेरिमेंट को सेलेक्ट करिए, देन परफॉर्म करिए। ओके, देन नेक्स्ट सपोज दैट हमने गया कोलाइडल सरफेस केमिस्ट्री लैब की तरफ। Then again the interface we are getting, that is the introduction, list of experiment objective and so on. तो डायरेक्टली आपको कहाँ जाना है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पे। Then again ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने आ गए, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट आप सेलेक्ट करिए जो एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, लाइक सपोज दैट वी गो फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सोल। तो अगेन आपको दिया गया एम, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर एंड सिमुलेशन एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे एम कि व्हाट आर द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का एम ये है कि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ए सोल।
तो बिफोर प्रोसीडिंग आपको पता होना चाहिए पहले सोल्स होता क्या है। किसी स्टूडेंट को पता है व्हाट इज सोल्स? एनी स्टूडेंट? ओके, नो इशू। सोल्स क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ओके, अब कोलाइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? व्हेन ए सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। कभी किसी सॉलिड को हम क्या करते हैं, लिक्विड में डिस्पर्स करके कोई एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज नोन एज द सोल्स। ओके, एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग दैट पर्टिकुलर सोल्स? आप देखेंगे उसमें पढ़ेंगे तो आपको दो मेथड दिया गया है, वन कंडेंसेशन मेथड एंड अनदर इज द इवेपोरेशन मेथड। तो ये वेरियस मेथड को आप यूज करके सोल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, देन हम जो सोल्स प्रिपेयर करने जा रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सोल? The name of that source आप यहाँ पे देख सकते हैं, that is the FeOH3, that is the फेरिक हाइड्रोक्साइड। ओके, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड हम क्या कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करने जा रहे हैं। देन नेक्स्ट हम क्या गए थ्योरी टैब की तरफ। तो थ्योरी टैब में आपको ऊपर ही दिया गया कि द प्रिपरेशन ऑफ सोर्स क्या है, दैट इज FeOH3 कोलाइड, ये प्रिपेयर करने जा रहे हैं। और व्हाट आर द केमिकल फार्मूला बिहाइंड दिस आपको यहाँ पे दिया गया है। हमने क्या लिया, FeCl लिया है, उसके कुछ एक्वा सॉल्यूशंस को, देन क्या किया है, उसके थ्राइस ऑफ H2O लिया है, जितना भी आपने एक्वा सॉल्यूशन लिया उसका थ्राइस ऑफ H2O आपको लेना है। देन रिएक्शन होगा, क्या होगा, हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड प्रिपेयर होगा। देन एट लास्ट वी विल गेट सम अमाउंट ऑफ HCl, HCl गैस भी रिलीज होगी। ओके, तो ये चीजें आपको वहां पे दी गई हैं। तो देन सिंपली हम क्या किया, हमने एम देखा, थ्योरी देखा, देन सिंपली हम क्या करेंगे, प्रोसीजर में आपको सारे प्रोसीजर होंगे। तो डायरेक्टली हम सिमुलेशन पार्ट पे चलते हैं, सिमुलेटर देखते हैं इसका। तो जैसे हमने सिमुलेटर टाइप पे आया, अगेन आप देख पा रहे हैं कि सिमुलेटर आपको दिया गया है और एक टॉप ऑफ द उसमें बॉक्स में आपको सारे मैसेज लिख के आ रहे हैं कि क्या क्या नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो अभी हम सॉल्यूशन को देखेंगे, सोर्स को प्रिपेयर करने के क्या वेरियस मेथड है तैयार करने के। ओके, तो सबसे पहले बीकर में हमने क्या लिया है, कुछ वाटर लिया है। अभी इस वाटर को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बीकर में ट्रांसफर करेंगे। तो सिंपली हमने बीकर पे क्लिक किया, नाउ द वाटर विल बी गेट ट्रांसफर टू द अनदर बीकर। ओके, देन आपके सामने फेरिक क्लोराइड पाउडर दैट इज FeCl3, तो आपको उसमें क्या लेना है, दैट इज द यू हैव टू टेक ओनली 1 स्पून। तो सिंपली हमने उस पे क्लिक किया और 1 स्पून ऑफ FeCl हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अभी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं अपना। तो सिंपली हमने क्या किया, अभी बीकर में डाल दिया। देन अभी हम सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे सो दैट स्टीम हो जाए, उस अच्छे से सॉल्यूशन मिक्स हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टीम करना पड़ेगा। तो ग्लास रॉड की मदद से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को स्टीम करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, सॉल्यूशन को हमारा क्या कर रहा है, स्टीमर की मदद से हम स्टीम कर रहे हैं। ओके, जैसे ही सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कोनिकल फ्लास्क लिया है, अभी हो जाएगा 2 मिनट लेके चलो। ओके स्टूडेंट प्लीज साइलेंट। तो मेथड हमने देखा था, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है। अब इस कोनिकल फ्लास्क को क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक स्टीयर हीटर पे रखेंगे। ओके, सिंपली हमने क्लिक किया, इसको हीटर पे हमने रख दिया, प्लेस किया। अभी आपके सामने एक मैग्नेटिक बीड है यहाँ पे, इस मैग्नेटिक बीड को हमने क्या किया, सिंपली हमने इसमें ड्रॉप कर दिया अपने कोनिकल फ्लास्क में। देन अभी हम क्या करेंगे, हीटर नोब को हम ऑन करेंगे। ये हमारा हीटर नोब है, तो सिंपली हमने हीटर नोब को ऑन किया और अभी स्टीयर नोड को भी ऑन करेंगे और हम वेट करेंगे कि जो हमारा वाटर बॉयल करने लगे। एंड वेट टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। आपको वेट करना है कि जब आपका वाटर बॉइलिंग करने लगे। तो अभी हमारा वाटर बॉयल हो गया है। देन अभी हम क्या करेंगे, हीटर नोब को हम ऑफ कर देंगे। ओके, तो सिंपली हमने हीटर नोब को ऑफ कर दिया। देन आपके सामने क्या आ गया है, पिपेट। तो इस पिपेट की मदद से हमें क्या करना है, आपको 10 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है, जो हमने सॉल्यूशन में तैयार किया था उसका यू हैव टू टेक ओनली 10 ml। तो इस पिपेट की मदद से हमने क्या किया, क्लिक करके वी हैव जस्ट टेक द 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपली हमने 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ले लिया। अभी लास्टली हम क्या करेंगे, इसको कोनिकल फ्लास्क में ड्रॉप करेंगे। तो जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे और लास्टली हमारा क्या होगा, द सॉल्यूशन विल बी गेट प्रिपेयर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ और लास्ट में यू विल गेट द मैसेज कि दैट इज द FeOH3 क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। तो ये तो हमारा एम था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड को हम प्रिपेयर करेंगे और लास्ट में क्या किया, हमने प्रिपेयर किया। तो आपने देखा कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स एंड मेथड यू हैव यूज्ड फॉर मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये वेरियस स्टेप जो थे आपको फॉलो करने थे।
तो सिंपली अगेन आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपके सामने फिर असाइनमेंट है, रेफरेंस है, फीडबैक है, जो इन सारे टेस्ट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को क्लोज कर देंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम बायो स्टूडेंट, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, कुछ बायो के भी स्टूडेंट है। नाउ अभी मैं क्या करूंगा, विच इशू द बायो, तो मैं कुछ बायो के एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाता हूं। देन आफ्टर वी हैव माय टीम मेट मिस्टर सनी, वो आएंगे और वो कुछ फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाएंगे। ओके, देन सिंपली यहां से आपको क्या करना है, जस्ट होम बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने होम बटन पे क्लिक किया, देन अगेन आप क्या करेंगे, होम पेज पे बैक हो जाएंगे। जैसे हम होम पेज पे आ गए, देन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना डोमेन सेलेक्ट करेंगे, लाइक आई विल गो फॉर द बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो उस पर हमने क्लिक किया। जैसे हमने क्लिक किया, फिर अगेन इंटरफेस सेम है, अलग अलग लैब है। आप देख सकते हैं कि बायो की तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा लैब दी गई है, अलग अलग लैब है जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई है। तो किसी भी एक लैब पर्टिकुलर को आप सिलेक्ट करके उसके एक्सपेरिमेंट को देख पाओगे। सपोज करिए हम बेसिकली देखते थे कि बायोकेमिस्ट्री वर्चुअल लैब, जो कि अमिताभ विश्वविद्यालय ने इसको तैयार किया। सिंपली अगेन हमने क्लिक किया, बच्चे क्या हुआ स्टूडेंट, फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे गए। तो जैसे हमने लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे सेलेक्ट किया, फिर अगर अगेन हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आ गई। इस एक्सपेरिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोसीजर स्टेप आपको ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो करना है। ओके, तो सिंपली हमने क्या किया, सपोज दैट वी गो फॉर द सेकंड वन, दैट इज द डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन इन मिल्क। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने क्लिक किया, तो इसमें एम क्या दिया गया आपको, फर्स्ट एम टू डिटेक्ट वेरियस एडल्ट्रेंस प्रेजेंट इन द मिल्क। तो सिंपली हम क्या करने जा रहे हैं, मिल्क का सैंपल लेंगे। ओके, और देखेंगे कि उसमें एडल्ट्रेंस मिक्स है कि नहीं। आजकल दूध में बहुत सारी चीज़ें लोग मिला देते हैं, मिक्सर आते हैं, तो वही हम फाइंड आउट करेंगे कि मिक्सर है कि नहीं है। वेरियस चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी मान लीजिए जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक मिल्क में स्टार्च है कि नहीं है, एसिड है कि नहीं है, सोप है कि नहीं है, जो भी चीज़ें उसके मिक्सर है कि नहीं है, तो एक सैंपल लेंगे और वेरियस एडल्ट्रेंस को हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। देन आप थ्योरी पार्ट पे गए, तो अगर थ्योरी पार्ट पे आप सारी थ्योरी को रीड कर सकते हैं कि लाइक व्हाट इज द मैक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज टेबल शुगर स्टार्च, तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये थ्योरी पार्ट आपके लिए दिया गया है। ओके, देन डायरेक्टली यहाँ पे कुछ आपको प्री टेस्ट दिए गए हैं। ये प्री टेस्ट में बात कर रहा था। अगेन कुछ प्री टेस्ट के अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सिंपली एमसीक्यू क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और प्री टेस्ट ऐसे क्वेश्चन कंटेन किए हैं जो कि आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है, कि आप सिमुलेटर को परफॉर्म करना चाह रहे हैं और बेसिक चीज़ें आपको पता है कि नहीं इस सिमुलेटर से रिलेटेड या इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो इसलिए आपको प्री टेस्ट दिया गया है, जो कि आप उसको पहले प्री टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़िए। ओके, तो सिंपली प्री टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको आंसर कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई डू, आई विल गो फॉर द सिमुलेटर पार्ट। तो जैसे हमने क्लिक किया, सिमुलेटर में क्या हो रहा है, हमारा डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक कंप्लीट सेटअप दिया गया है। ठीक है, अगेन आपके यहाँ वेरिएबल्स है और यहाँ पे कंप्लीट सेटअप आपके सामने है। लाइक अलग अलग चीज़ें हमने ली है, फेनोक्सिलिन लिया है, कॉन्सनट्रेटेड HCl लिया है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, आयोडीन है, रिसोर्सिनॉल है, FeCl3 है, हॉट वाटर है। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे आपको सिंपल दिया गया है। क्या आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, सपोज जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा है, लाइक टेबल शुगर इन मिल्क। अभी आप पढ़ेंगे थ्योरी में व्हाट इज टेबल शुगर, फिर आप समझ पाएंगे टेबल शुगर क्या होता है। तो लाइक हम फर्स्ट केस को चेक करना चाहते हैं कि टेबल शुगर मिक्स है कि नहीं, वाटर मिल्क सैंपल में हमारे जो भी हमने लिया। पहला हमने सैंपल सेलेक्ट किया। ओके, देन अभी हम आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या फॉलो करना है। आपको स्टेप्स नहीं पता है, नो इशू, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन मार्क आइकन है, आप क्वेश्चन मार्क आइकन का यूज करिए और सारे स्टेप्स को आप देख पाएंगे और फिर यहाँ से यूज करके आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो लाइक मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया है, वी आर गोइंग टू टेस्ट द टेबल शुगर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, मिल्क का सैंपल ले लिया है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ HCl ऐड करेंगे, दैट इज द कॉन्सनट्रेटेड HCl को हमने क्या किया, सिंपली उस पर क्लिक किया और उस पर डबल क्लिक करके आप ये ड्रैग करके क्या करते हैं, अपने सैंपल में, मिल्क सैंपल में हमने सिंपली उसको करके अपने मिल्क सैंपल में डालना है। हमने क्या किया, कुछ HCl को ऐड कर दिया मिल्क सैंपल में। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, लाइक मुझे पता है कि नेक्स्ट स्टेप मुझे रिसोर्सिनॉल ऐड करना है। ओके, तो सिंपली हमने रिसोर्सिनॉल पे क्लिक किया, जब रिसोर्सिनॉल को फिर हम क्या करेंगे, अपने सैंपल में ऐड करेंगे। ओके,
हमने क्या किया, फिर इस आर्सेनियल को इसमें ऐड कर दिया। ओके, अभी हमारा वाटर बाथ है हमारे सामने, और वाटर बाथ में हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया हमने, और फिर कुछ टाइम बाद 5 मिनट बाद हमने अपने सैंपल को, मिल्क सैंपल को बाहर लाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। तो व्हेन यू विल ऑब्जर्व द कलर चेंज, व्हाट इट मींस, आपको यहाँ पे 2 मैसेज दिए गए हैं, लाइक प्रेजेंस ऑफ शुगर, एब्सेंस ऑफ शुगर। तो जब भी आप कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे, इट मींस कुछ मिक्सर था उसमें। ओके, सो इट मींस देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ शुगर। तो सपोज दैट मैंने क्लिक किया कि प्रेजेंस ऑफ शुगर था इसमें, सो हियर यू आर गेटिंग द मैसेज दैट द करेक्ट आंसर। तो हमारे जो मिल्क सैंपल में क्या था, कुछ टेबल शुगर का मिक्सचर था। अगर कोई मिक्सचर नहीं रहेगा, देन यू विल गो फॉर द, यहाँ पे हमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, और सिंपली हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे एब्सेंस ऑफ शुगर। ओके, तो ऐसे आप वेरियस टेस्ट केसेस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मैंने परफॉर्म किया, अगले हम क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। रीसेट किया, अब हम अलग एड्रेस चेक करने जा रहे हैं। लाइक फिर हमने सेलेक्ट किया वहाँ से, अब हम जानना चाह रहे हैं कि एसिड मिल, जो भी हमारा मिल्क सैंपल है उसमें कुछ एसिड है कि नहीं, एसिड का मिक्सचर है कि नहीं। ओके, सिंपली हमने एसिड मिल्क सेलेक्ट किया। तो उसके लिए फिर हम क्या किया, पहले हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया था फर्स्ट सैंपल के लिए, नाउ नेक्स्ट सैंपल के लिए हम क्या करेंगे, विल गो फॉर द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हमने डबल क्लिक किया, फिर वहां से ड्रॉपर की मदद से उसको ड्रैग करके क्या करेंगे, अपने मिल्क सैंपल में ऐड किया हमने। इस बार हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या ऐड करना है, तो ये चीजें मुझे पता है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। अभी आपको नहीं पता है तो सिंपली आप उस पे क्वेश्चन मार्क आइकन पे जाके पता कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें कौन से टेस्ट के लिए हमें ऐड करना होगा। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, FeCl3 हम उसमें कुछ ऐड करेंगे। सिंपली हमने उस पर क्लिक किया, फिर ड्रॉपर की मदद से हमने ड्रैग किया, और अपने सैंपल में क्या किया, हमने FeCl3 को ऐड किया। ओके, अभी पिछली बार देखा था आपने कि हमने ऐड करने के बाद उसको वाटर बाथ में रखा था 5 मिनट के लिए, पर यहाँ पे आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली 2 चीज आपने मिक्स किया, देन यू कैन गेट योर आउटपुट। अब ये यहाँ पे क्या है, यू आर नॉट सीइंग एनी कलर चेंज, कोई कलर चेंज आपको ऑब्जर्व हुआ, इट मींस देयर इज नो एनी मिक्सचर। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया, प्रेजेंस ऑफ बेंजोइक एसिड, प्रेजेंस ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, जब भी कुछ उसमें आप जब कलर चेंज आएगा तो आप 2 कलर देख पाओगे, एक हल्का येलो कलर आएगा और एक हल्का क्या होगा, लाइट ब्लू टाइप का कलर आपको ऑब्जर्व होगा। तो सपोज दैट मैंने क्या किया, मुझे लग रहा है कि पहला क्या है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइक एसिड। सिंपली हमने सेलेक्ट किया, तो दैट इज द आंसर यू आर गेटिंग, दैट इज रॉन्ग आंसर। मींस क्या है, प्रेजेंस ऑफ बेंजोइक एसिड नहीं है, हमने कोई कलर चेंज ही ऑब्जर्व नहीं किया। इट मींस क्या है, देयर इज ए एब्सेंस ऑफ एसिड, उसमें कोई एसिड की मिक्सर नहीं है। तो जब भी आप सेलेक्ट करेंगे रॉन्ग आंसर, तो देन यू विल गेट द मैसेज। अभी हमने क्या किया, एब्सेंस ऑफ एसिड सेलेक्ट किया, देन वी आर गेटिंग ए मैसेज दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ गलत चीजें सिलेक्ट कर रहे हैं, देन यू आर गेटिंग द मैसेज। ओके, तो अभी देखा आपने, मेरा करेक्ट आंसर आ गया। देन ऐसे नेक्स्ट स्टेप होगा, अब अगेन रीसेट करके फिर नेक्स्ट केसेस के लिए जा सकते हैं। और भी 2 केसेस है, लाइक स्टार्च इन मिल्क, सोप इन मिल्क, तो ये 2 केसेस उससे आप टेस्ट कर सकते हैं। ओके, जब भी एक्सपेरिमेंट में जाइएगा, परफॉर्म करिएगा, स्टेप्स को रीड करिएगा, देन यू कैन परफॉर्म बाय योर ओन। जो एक्सपेरिमेंट्स देखा हमने बायो से, ओके, सिंपली मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर टाइप को मैं क्लोज करता हूँ। देन वी विल गो फॉर द अनदर वन। तो मैं कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स दिखाता हूँ आपको, कुछ वीडियोस टाइप के या फिर एनिमेशंस टाइप के। ओके, लाइक सपोज दैट वी विल गो फॉर द इम्यूनोलॉजी वर्चुअल लैब सेकंड लैब। ओके, जो कि अमृता विश्वविद्यापीठ हमने बनाया, अगेन हमने उस पे सेलेक्ट किया। देन वी विल गो फॉर द डायरेक्टली लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो जैसे ही फिर हमारे पास यू आर गेटिंग 10 एक्सपेरिमेंट, कोई सा एक्सपेरिमेंट आप सेलेक्ट करिए, उसको परफॉर्म करिए। Like we'll go for the 4th one, that is removal of thymus and spleen from the mice. Okay, हम देखेंगे कि माइस से कैसे उसके क्या 2 चीजें निकाल पाएंगे हम, थाइमस एंड स्प्लीन। ये 2 ऑर्गन होते हैं जो माउस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि वो दोनों पार्ट को कैसे हम निकाल पाए, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो सिंपली हमने सेलेक्ट किया। देन ये आप एम देख सकते हैं, क्या to understand the concept of mouse anesthesia, कि mouse को anesthesia कैसे देंगे। okay, that is the very first concept. then second क्या है, to learn the basic procedure involved in the rodent dissection, then learn how to identify the removal of lymphoid organ। तो ये अलग अलग 5 चीजें आपको दी गई जो कि आप इस एक्सपेरिमेंट में सीखने जा रहे हैं। ओके, देन अगेन थ्योरी प्री टेस्ट प्रोसीजर आप उससे पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं सिमुलेटर पे गया, यहाँ क्या आ रहा आपके सामने, एक वीडियो आया। तो मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको एनिमेशन, कुछ में वीडियोस आपको और कुछ में सिमुलेटर दिए गए होंगे। तो
तो सिंपली हमने क्या किया, इस वीडियो को हमने प्ले किया। तो जैसे इस वीडियो को आप प्ले करेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे, पहले बता रहा है कि क्या क्या apparatus हमने लिया। ओके, डिसेक्शन बोर्ड लिया है हमने, सर्जिकल ट्रे है हमारे पास, ये ऑक्सीजन चैम्बर है, ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर है, तो ये वेरियस आपको बता दिया गया। यहाँ पे कुछ माइस है, अब वीडियोस को देखो, आप खुद समझ पाओगे कि क्या स्टेप फॉलो करना है। ओके, एक हमने माइस को सैंपल में लिया और चैम्बर में बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उसमें। कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसके बाद बेहोश हो गया। जस्ट आप ऑब्जर्व करेंगे, अब पूरा प्रोसीजर देख पाएंगे। जैसे वीडियो को पॉज करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। ये क्या अल्कोहल पैड है, तो सिंपली आप देख पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। क्या हमने स्प्लीन निकाल लिया। अभी हम नेक्स्ट थाइमस निकालेंगे। अभी थाइमस के लिए और अंदर जाना पड़ेगा आपको। दिस इज द थाइमस। तो आपने देखा है कैसे हमने स्प्लीन एंड थाइमस को क्या किया, अलग किया, और क्या क्या वेरियस स्टेप्स प्रोसीजर आपको फॉलो करने थे। ओके, तो सिंपली एक पर्टिकुलर वीडियो उसमें बनाया गया था आपके लिए, क्योंकि आप देख के सारे स्टेप्स को आप सीख पाएंगे। ओके, देन अगेन आपके पास पोस्ट टेस्ट रेफरेंसेस एंड फीडबैक है, जिनको आप जाके आंसर कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट्स दिखा दिया, बायो से, कुछ केमिकल साइंस से दिखाया। नाउ आई हैव माय टीममेट मिस्टर सनी कुमार, सो ही विल कम और वो कुछ आपको फिजिक्स से 1-2 एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, देन आफ्टर वी वाइंड अप द सेशन। ओके, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all of you which are present here today. My name is Sunny Kumar. I am working as a field engineer at Virtual Lab IIT. So today I will be demonstrating the physical science lab. So let's going to start. So सबसे पहले आप वर्चुअल लैब के डोमेन को कैसे चूज कर सकते हो? तो वर्चुअल लैब के डोमेन को चूज करने के लिए आपको होम पेज पे आना पड़ेगा और जस्ट स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि वहाँ पे ब्रॉड एरियाज ऑफ द वर्चुअल है, वहाँ से अपना डोमेन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपली फिजिकल साइंस डोमेन को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप रीडायरेक्टेड हो जाओगे लिस्ट ऑफ लैब पे। आप वहाँ से देखोगे कि इस लैब को वेरियस इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया है। लाइक एडवांस मैकेनिक्स वर्चुअल लैब को अमृता यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। बेसिक ऑफ फिजिक्स लैब को आईआईटी कानपुर द्वारा डेवलप किया गया है। सो दीज आर ऑल द लैब्स, आप देख सकते हैं। तो मैं सिंपली एक लैब को चूज करता हूँ, लाइक मैकेनिक्स वर्चुअल लैब, और इस लैब को डेवलप किया गया है अमृता विश्वविद्यापीठ द्वारा डेवलप किया गया है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप रीडायरेक्टेड हो जाओगे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पर। आप यहाँ से देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। आप यहाँ से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट को उठाओगे और परफॉर्म करके देखोगे। तो मैं सिंपली एक एक्सपेरिमेंट को ले रहा हूँ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो वेरियस स्टेप लाइक थ्योरी, प्रोसीजर, सेल्फ एवेल्युएशन, सिमुलेटर, असाइनमेंट, रिफरेंस एंड फीडबैक। सो मैं सभी टैब को लाइन बाय लाइन
मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाई वन। ओके, मैं सिंपली जाता हूँ थ्योरी पर। सो जैसे ही आप थ्योरी पे आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एम देखते हो। तो व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड सेकेंड टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। एंड जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आप देखते हो थ्योरी। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? एनीवन नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? आप लोगों में से कोई जानता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? राइट, आपने सही बताया कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। एंड आल्सो आप देख सकते हो कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आप नेट फोर्स देख सकते हो, F1 F2 दैट दैट Fn। आप टोटल फोर्स देख सकते हो, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। आप और इसका आप डेरिवेटिव भी देख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स आर रिटेन इन दैट। ये हमारा थ्योरी है। अगर आपको डिटेल में और पढ़ना है तो आप इसके थ्योरी पे जाकर आप पढ़ सकते हो। डायरेक्टली अब मैं जाऊंगा सिमुलेटर पे, फिर मैं आऊंगा सेल्फ एवल्यूएशन पे। उसके बाद में थोड़ी मैं प्रोसीजर के बारे में आपको बता दूं। सो इन दिस प्रोसीजर वी विल फाइंड ऑल द स्टेप दैट वी नीड टू फॉलो इन द सिमुलेटर। आप प्रोसीजर को केयरफुली पढ़िएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा सिमुलेटर को करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा ऑल द स्टेप ऑफ द प्रोसीजर है, ठीक है। एंड आप नीचे देख सकते हो कि तो मेजरमेंट रीजन, आप इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। देन हम अब जाएंगे सिमुलेटर पे। सो दिस इज द पेज ऑफ सिमुलेटर। ये सिमुलेटर का पेज है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और फुल स्क्रीन मोड के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा कार्ड है, देख सकते हो। ये क्या है? अटैच भी तो पुली के द्वारा अटैच है। और वहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा मास्क जो है वो हैंग है। हैंग क्या है? पुली के द्वारा हैंग लटकाया हुआ है, ठीक है। और अगर आप बिना प्रोसीजर को पढ़े हुए डायरेक्ट आप सिमुलेटर पाना चाहते हो तो जस्ट अपने कर्सर को मूव करोगे क्वेश्चन मार्क एरिया पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सारे प्रोसीजर को देख सकते हो। आप यहाँ से डायरेक्टली प्रोसीजर को पढ़ के सिमुलेटर कर सकते हो। देखो जैसे ही मैं नेक्स्ट किया तो आप ऑल द स्टेप आप देख सकते हो। आप नेक्स्ट करके सारे स्टेप को आप देख सकते हो और यहाँ से पढ़ के आप डायरेक्टली सिमुलेटर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वेरिएबल पार्ट पे जाता हूँ। तो आप देखते हो कि लिखा हुआ है चेंज इन फ्रिक्शन। तो मैं अब चेंज इन फ्रिक्शन को एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने जो कर्सर होगा उसको इस स्लाइड पे मूव करके आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको कर्सर को मूव करके मैंने एडजस्ट कर लिया चेंज इन फ्रिक्शन। आप देख सकते हो कि हमारा चेंज इन फ्रिक्शन क्या है? 0.003, ओके। देन आफ्टर हम आते हैं चेंज इन हैंगिंग वेट। तो हम सेम फॉलो करेंगे, हम जस्ट कर्सर को मूव करेंगे स्लाइड पर और चेंज इन हैंगिंग वेट को हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। हमारा चेंज इन हैंगिंग वेट आप देख सकते हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो मास को, इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ आपको दिखाई दिया। आप जैसे और मैं क्लिक करता हूँ, देखो दिखाई दिया। उसके बाद हम जाएंगे चेंज इन कार्ड वेट पे। तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे, जस्ट मूव योर कर्सर इन द स्लाइड और चेंज इन कार्ड वेट। तो आप देखोगे कि हमारा कार्ड वेट कितना है? 30 ग्राम, ओके। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सर्कुलर बार हो गए। चलिए जैसे मैं और उसको और मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि 4 हो गया। मैं जैसे और मूव करता हूँ उसको तो 5 हो गया। तो 1 सर्कुलर बार इज 10 ग्राम। हमारा एक सर्कुलर बार जो है वो 10 ग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा 5 सर्कुलर बार है, तो हमारा क्या हो गया? 50 ग्राम, ओके। अब हमें चेंज इन पॉइंटर पोजीशन को एडजस्ट करना है। हम क्या करेंगे कि जस्ट मूव द कर्सर इन द स्लाइड और चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब पॉइंटर पोजीशन हमारा क्या हो गया? देखते हो 33 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा इनिशियल पोजीशन से हमारा पॉइंटर मूव हो गया 33 सेंटीमीटर। आप देखो मैंने इसको यहाँ किया तो आप देखो यहाँ इनिशियल पोजीशन पाके 11 सेंटीमीटर। मैं इसको और मूव करके आपको दिखाता हूँ, आप देखो, ठीक है। ये आ गया 72 सेंटीमीटर इनिशियल पोजीशन से मूव हुआ, ठीक है। मैं इसको सिंपली एडजस्ट कर देता हूँ 35 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टार्ट द बटन पे क्लिक करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। मैं जैसे ही स्टार्ट किया तो आप देख रहे हो
हमारा कार्ट क्या हो गया, मूविंग डाउनवर्ड नीचे जा रहा है, हमारा फॉरवर्ड हुआ ना, हमारा मास नीचे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप क्लिक करोगे शो द रिजल्ट, तो यहाँ से आप रिजल्ट देख सकते हो कि टाइम टेकन टू रीच पॉइंटर कितना है, पॉइंटर डिस्टेंस हमारा 35 सेंटीमीटर है, एक्सेलरेशन क्या है 3.417 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद आप देख सकते हो कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। आप इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ? आप डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो, s = हाफ AD स्क्वायर, आप जानते हो ना। तो आप उसको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा ग्राफ पैराबोलिक शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेल्फ एवैल्यूएशन पर। सो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जो आपके नॉलेज को चेक करने के लिए बेसिकली डेवलप किया गया है। आप इसको क्वेश्चन को आप खुद पे पढ़ के ना अपने नॉलेज को जज कर सकते हो। तो मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा, ठीक है। तो आप लोगों में से कोई एक बताएगा इसका आंसर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, जस्ट मैं मोमेंटम पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद when there is no external force act on the system, total linear momentum is conserved. What is the statement? अब बताओ इसमें से कौन सा होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फोर्स, अब क्या होगा इसमें से? मोमेंटम होगा। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? तो मैं क्या करूँ इसमें? F = मास टाइम एक्सीलरेशन सिलेक्ट करूँ, ऑल ऑफ देम सिलेक्ट करूँ मैं, ऑल ऑफ देम, ठीक है। मैं ऑल ऑफ देम सिलेक्ट करता हूँ और मैं उसके बाद मैं चेक करता हूँ। जस्ट हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखो कि आपने जो आंसर बताया है वो राइट है। तो आपने सही आंसर बताया, ठीक है। तो आप एक क्लैप कर सकते हैं अपने आप के लिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं असाइनमेंट पे जा रहा हूँ। तो असाइनमेंट क्या होता है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जिसे आप सिमुलेटर करने के बाद ये सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जिसे आप घर पे जाके परफॉर्म कर मतलब सॉल्यूशन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम रेफरेंस पाएंगे। तो जैसे हम रेफरेंस पाएंगे तो ये एक सेट ऑफ मतलब बुक होता है जो प्रोफेसरों द्वारा डेवलप किया, मतलब लिस्ट ऑफ बुक है जो प्रोफेसर द्वारा दिया गया है। तो आप इस बुक को जाकर पढ़ सकते हो, तो जिससे आपको डीपली नॉलेज हो जाएगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। देन आफ्टर हम फीडबैक पे जाते हैं। ओके सर, ओके सर। अब मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आता हूँ। तो मैं चूज करता हूँ ऑप्टिक्स वर्चुअल है, और इस लैब को अमेरिका विश्वविद्यापीठम द्वारा डेवलप किया गया। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो, सॉरी फॉर दिस, मैं एक और लैब चूज कर लेता हूँ जो आपको इजी रहे। लेजर ऑप्टिक्स वर्चुअल है। तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो और आप एक कोई भी एक्सपेरिमेंट को चूज करोगे और परफॉर्म करके देखोगे। तो मैं सिंपली एक एक्सपेरिमेंट को चूज कर रहा हूँ, न्यूटन्स रिंग्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो वेरियस स्टेप है, लाइक थ्योरी, प्रोसीजर, सेल्फ एवैल्यूएशन, सिमुलेटर, असाइनमेंट, रेफरेंस एंड फीडबैक। मैं सिंपली आपको थ्योरी, प्रोसीजर और सिमुलेटर बताऊंगा। रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम, ठीक है। सो व्हाट इज द aim of this experiment? The aim of this experiment to understand the concept of interference of light wave, and second to set up and observe the Newton's ring, and third is to determine the wavelength. Okay, then we will move for the theory. हम theory पाएंगे तो आप देखोगे कि thin film interference का आपको theory दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से theory को पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं सिंपली आता हूँ प्रोसीजर पे। सो आप देखोगे जैसे ही मैं प्रोसीजर पर आया तो आप देखोगे कि ये कुछ स्टेप हैं जो आप इस स्टेप को रीड करके आप सिंपली सिमुलेटर को कर सकते हो। अगर आप प्रोसीजर को ही नहीं पढ़ोगे ना तो आप सिमुलेटर में आपको डिफिकल्टी होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एवरीवन से कि आप सिमुलेटर से पहले प्रोसीजर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा,
ठीक है। और उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन को देख सकते हो और एट एंड आप कैलकुलेशन एंड रिजल्ट को देख सकते हो। उसके बाद मैं डायरेक्टली सिमुलेटर पे आता हूँ, तो मैं इस पेज को मैक्सिमाइज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये क्या है, हमारा माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्नियर स्केल, ये हमारा मेन स्केल, आप देख सकते हो। और कोई अगर डायरेक्टली जंप करना चाहता है सिमुलेटर पे विदाउट रीडिंग द प्रोसीजर, थ्योरी बिना पढ़े हुए, प्रोसीजर बिना पढ़े हुए, अगर कोई डायरेक्टली जंप करना चाहता है सिमुलेटर पे, तो आप क्या करोगे कि आप सिंपली अपने कर्सर को मूव करोगे इन क्वेश्चन मार्क एरिया पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सारे प्रोसीजर को देख सकते हो। आप नेक्स्ट टेस्ट क्लिक करके आप सारे प्रोसीजर को देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आता हूँ वेरिएबल पे, तो हमें क्या करना है, एक सिलेक्ट मीडियम को सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक करके, हमारे पास इतने सारे मीडियम दिए गए हैं, आप देख सकते हो, एयर, वाटर, केरोसिन, आप देख सकते हो। यहाँ से कोई एक मीडियम को आप लोगे, तो मैं सिंपली एयर को ही ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया। उसके बाद आप लाइट सोर्स को लोगे, तो आप क्या करोगे, स्क्रॉल डाउन बटन पे आप क्लिक करोगे और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ लाइट सोर्स है, लाइट सोडियम, नियॉन, ग्रीन लाइट, रेड लाइट। तो आप यहाँ से कोई एक लाइट सोर्स को ले लो, मैं ग्रीन लाइट ही ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लाइट ऑन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लाइट ऑन पे क्लिक किए, तो आप देख रहे हो ना कि हमारा क्या हो गया, न्यूटन स्ट्रिंग का क्या हो गया, कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि रेडियस ऑफ लेंस को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपने कर्सर को मूव करना होगा स्लाइड पे और एडजस्ट कर लेंगे रेडियस ऑफ लेंस को। तो हमने रेडियस ऑफ लेंस कितना लिया है, 60 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो मैं सिंपली एडजस्ट करता हूँ माइक्रोस्कोप पोजीशन को, ठीक है, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद हम माइक्रोस्कोप फोकस को भी एडजस्ट करेंगे। तो मैं सिंपली इसको एडजस्ट करता हूँ माइक्रोस्कोप फोकस को, जस्ट मूव योर कर्सर इन द स्लाइड। तो हमारा माइक्रोस्कोप फोकस क्या है, 8.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे शो द रिजल्ट पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम अब वेवलेंथ देख सकते हैं। हमारा वेवलेंथ कितना है, 5320 इमेज को। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और मैं सेल्फ एवेल्युएशन पे आता हूँ। मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा, इन इंटरफेरेंस आप बताइए, इसका आप आंसर दीजिए। There is loss of energy greater amount, there is no loss of energy, there is loss of energy lesser amount, none of these। इनमें से आप कौन सा चूज करोगे? चलिए मैं कुछ रैंडमली सिलेक्ट करके देखता हूँ क्या होगा। मैं फर्स्ट को चूज कर लिया, उसके बाद मैं सेकेंड को चूज कर रहा हूँ, मैंने चूज कर लिया D। उसके बाद मैं थर्ड को चूज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इसको चूज किया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आंसर कितना करेक्ट हो रहा है। जस्ट क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, आप देख सकते हो कि हमारा एक भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि हमने रैंडम चूज किया था, हमने थ्योरी पे फोकस नहीं किया था। तो आप क्या करोगे, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। आप थ्योरी पढ़ोगे तो कुछ नॉलेज होगा। तो आप यहाँ से जाकर फिर से आप कुछ एडजस्ट करके देखोगे, चेंज करके देखोगे। मैं चेंज करता हूँ, कुछ और मैं देखता हूँ क्या होगा। तो आप ऐसे करके आप देख सकते हो कि हमारा 2 आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दूं, फिजिक्स। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट मी। आई लाइक टू हैंड ओवर मिस्टर चेयरमैन सर, and if you have any query and any doubt, just ask the query. ओके स्टूडेंट, जैसा कि सनी ने आपको 2 एक्सपेरिमेंट्स दिखाया फिजिक्स के, उसमें और भी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स जब आप खुद से एक्सप्लोर करोगे, आप जाओगे
तो उसमें आप उसको परफॉर्म कर पाओगे और देख पाओगे कि कैसे वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आप फिजिकली उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, कभी कहीं आपको सेलेक्ट करना होगा जो मीडियम होता है, कहीं मून पे उसकी ग्रेविटी देखनी पड़ती है, तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटी क्या है, वहाँ पे क्या होगा, तो अलग अलग फील्ड आप सेलेक्ट करके वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाओगे वेरियस डोमेन्स में। ओके, तो जब भी आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स को देख पाओगे और उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाओगे। तो अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने दिखाया, उसमें एक न्यूटन सेकंड लॉ मोशन वो दिखा रहे थे स्टूडेंट। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी दिखाया था न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, उसमें हमारा मेन एम था टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हम निकाल रहे थे। तो कितने लोगों को इसमें से पता कि एक्सीलरेशन होता क्या है? व्हाट इज एक्सीलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और भी कुछ है आगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, कि हर एक यूनिट टाइम पे हमारी वैल्यू जो कितनी चेंज हो रही है। देन नेक्स्ट चीज हम उसमें फाइंड आउट क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट शॉर्टेज डिस्टेंस? Yes, the shortest distance between initial and final point. Okay, so that is known as displacement. तो ऐसे जब आप थ्योरी पढ़ोगे then you will get these all things, आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो एक्सपेरिमेंट्स को। ओके, तो आप थ्योरी जरूर पढ़ो, प्रोसीजर पढ़ो, then go for the simulator part. So it's overall from the team of virtual lab. If आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी या फिर कुछ पूछना चाहते हैं आप, then feel free to ask us. किसी के पास कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी? Any questions, students? चीजें क्लियर थी या फिर ऑल क्लियर? कौन सा वाला ऑल क्लियर? कुछ ये वाला कि ओके, नो इशू, नो एनी डाउट। सपोज दैट इन फर्दर आपको कुछ डाउट आती है तो मैंने आपको सपोर्ट क्रेडेंशियल दिखाया था। नो इशू, सिंपली आपको क्या करना है, आप सपोर्ट क्रेडेंशियल पे जाके हमें मेल भेज सकते हैं। ओके, देन ये सपोर्ट क्रेडेंशियल है हमारा। कोई एक्सपेरिमेंट आपको इशू होती है, प्रॉब्लम होती है, नाउ आपका इंस्टीट्यूट क्या है, एक नोडल सेंटर बन गया वर्चुअल लैब का, देन आपको क्विक रिस्पांस मिलेगा हमारी साइड से। ओके, सो आई होप कि आप फ्यूचर्स में यू विल मेक द यूज ऑफ दिस लैब्स। ओके, या तो इनके लिए तो आप फाइंड आउट करोगे ना, एक्सपेरिमेंट्स को थ्योरी पढ़ोगे। अगर थ्योरी में हमें वो ना मिले, सॉरी, अगर थ्योरी में वो क्वेश्चन हमें ना मिले, जो भी प्रोसेस वहां आपको दिया गया होगा वो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ही होगा। ओवरऑल चीजें, जो भी चीजें आप सिमुलेटर में कर पा रहे हो, जो प्रोसीजर में, जो थ्योरी में जो डिफिनीशन है, उससे में ही आपका आंसर छिपा होगा। उसका कोई आउट ऑफ सिलेबस आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया है, वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एनीवन अनदर डाउट? ओके, नो स्टूडेंट, so this is overall from the team of virtual lab. I hope you will make the use of this platform. Okay, so once again I would like to welcome you all on behalf of IIT Delhi and thank you so much guys. Thank you. थैंक यू सर। और मुझे आशा है कि छात्रों को इससे काफी नॉलेज मिलेगी और वो आगे चलकर इसका यूज भी करेंगे और इसे और बच्चों के साथ भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ समय की फाउंडेशन है, इसी के साथ मैं प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगा कि वो अपने अध्यक्ष से भोजन के लिए आए और 2 शब्द कहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। सम्मानीय श्री जगत कुमार जी और मेरे साथ सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं मेरे छात्र छात्राओं, 2 सेशंस रहे आपके सामने, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही फ्रूटफुल थे, बहुत ही बेनिफिशियल थे। मुझे नहीं पता आपके लिए रहे या नहीं, मेरे लिए तो बहुत रहे। अब पूछेंगे आप कैसे? मैं साइंस का नहीं हूँ, आर्ट्स का हूँ। एक बार मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना हुआ और मैं वहाँ पर एक लैब है, लैंग्वेज लैब है, और मैंने वहाँ देखा तो मैंने कहा कि सर क्या आप हम लोगों को परमिट करेंगे, हम अपने बच्चों को लाएँ और इस तरह की लैब को दिखाएं? तो उन्होंने, उनका जो आंसर था वो कहने लगे कि नो, ठीक है, वी डोंट अलाउ फॉर अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट AAMU, ठीक है। इफ यू वांट टू
visit your students here, you will have to take permission from the registrar, from the vice chancellor. There are so many formalities for that particular task. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखिए सर ने बताई। इन चीजों को वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले लैब को मैंने देखा, मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि हम तो बहुत सारी चीजें हमारे नेट पे आ गई हैं। इवन अभी आपको ये साइंस वाले बच्चे कह रहे थे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, आर्ट्स वालों के लिए भी, चाहे वो हिंदी के स्टूडेंट्स बैठे होंगे, इंग्लिश के स्टूडेंट्स बैठे होंगे, उनके लिए लैब की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता। हिंदी वालों के लिए हिंदी में कितने सा होते हैं, है ना, सवार वाला सा, सीटी वाला सा और एक षटकोण वाला भी सा होता है ना, उनको कैसे बोलेंगे, उनमें कैसे अंतर करेंगे? आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर लैब है डेवलप करनी है। अब ये तो सर बता देंगे कि भाई ऐसे बोलिएगा, लेकिन फिर सर अगर नहीं होंगे तो वे भी चीज तो फिर किसकी मदद लेंगे आप इंटरनेट के माध्यम से आप उसको खोल सकते हैं, लैब में जा सकते हैं, लैब की सहायता ले सकते हैं। ऐसे ही मेरे यहाँ इंग्लिश में है ना, जय होता है, जय 3 तरह का होता है, समझ में आ रहा है? तो वो कितने 3 तरह का कैसे बोलेंगे किसी शब्द को? अभी तो क्या था, मैं भी गूगल पे यही करता था कि किसी शब्द को मुझ पर बोलना नहीं आ रहा है तो मैं डाल देता था कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। अब प्रोनाउंसिएशन में वो बोल के तो बता देगा, है ना, तो बोल के भी काम नहीं चल रहा है तो हमको लैब की मदद लेनी पड़ेगी। फिर हमको कहाँ पर हमारा टंग किस तरह से जाना है, कब अपर है, कब ग्लॉटिस काम करेगा, कब क्या करेगा, कहाँ नेजल काम करेगी, समझ में आ रहा है? तो एक एक शब्द पर बड़ा ध्यान देना होता है, लैब की आवश्यकता। तो मैंने देखा कि ये सारी चीजें बड़ी बेनिफिशियल है। मैं 2 सवाल पूछूंगा अभी, एक आर्ट्स वालों से, अगर किसी को आता है तो अपना रेज हैंड कर दीजिएगा, है ना, और एक साइंस वालों से होगा, ठीक है? तो पहले साइंस वालों से या लैब वालों, आर्ट्स वालों से, किससे पूछूं बताओ? साइंस वालों से। तो टाइप्स ऑफ वर्चुअल लैब्स, कितने टाइप्स है वर्चुअल लैब्स के? 3 नाम बता दीजिए जल्दी, कौन बताएगा? हाथ खड़े होकर के जल्दी से खड़े हो जाइए, कौन बताएगा? 3 कौन से टाइप्स के हैं? और वेरी गुड, इसको सॉल्व कर दिया अभी इसको सॉल्व कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल आर्ट्स के लिए, अभी सर ने कहा था कि AICTE की फुल फॉर्म क्या होगी? आर्ट्स ग्रुप से बताएं, जल्दी से फुल फॉर्म बता दें, 100 रुपए मिलेंगे अभी तुरंत, ठीक है? AICTE की फुल फॉर्म क्या होगी? ये सवाल आया था, इसमें सबने सबसे शुरुआत जब की थी तो ये कहा था। जल्दी बताएं आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वाले और कॉमर्स वाले इजीली बता देंगे, आर्ट्स वाले बताएं। AICTE नहीं पता? नहीं, आप नहीं बताएंगे, साइंस वाले नहीं बताएंगे, केवल आर्ट्स वाले। गूगल पे मत देखिए, गूगल पे देख करके बताएंगे। टाइम अप हो गया, शायद आप भी अगर आगे से ध्यान रखिए, इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे और आप आंसर देंगे। सुनने के लिए बैठेंगे, टाइम से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। फ्रिक्शन ऑफ टाइम में क्या से क्या चेंज हो जाता है, उस टाइम की वैल्यू समझिए। आपको यहाँ आने में टाइम नहीं लगेगा। हमारी और उम्र में, आपकी उम्र में काफी अंतर है, लेकिन अभी जो 2 कैंडिडेट यहाँ बोल के गए उनकी और आपकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। आप भी यहाँ आ सकते हैं, आप भी वहाँ जा सकते हैं, बस कंसंट्रेट करिएगा आपको। और हमारा कॉलेज और टाइम अवेलेबल है, उनको अभी दिल्ली पहुँचना है। तो मैं यही अपनी भाषा का अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मुझे लगता है कि जो समय कॉलेज से आया होगा दूर हो गया होगा, दोबारा एनर्जेटिक हो गए होंगे, एक्साइटेड स्टेज में पहुंच गए होंगे। आपने बी डिपार्टमेंट से रोमान सर से आग्रह करूंगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन दें। ये भी मेरे लिए है क्या? नहीं, जो बच्चे के लिए तुमने बताया था ना, जो बच्चे पोस्टर लेके आए हैं ना वो बैठे सभी बैठे थे, कोई नहीं बैठा। धन्यवाद सर, चंदन सर, सनी सर। जब हम पढ़े थे तो हवाई नहीं, जब हम लैब में जाते तो BSc तक तो ये आता कि हम अपनी प्रैक्टिकल की क्लास को बंक कर जाते, ये हकीकत है। MSc में आए तो 2 एक आध प्रैक्टिकल किया, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल हैंड नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ।
क्योंकि जब हमने किया था मैनुअल का जोड़ना पड़ता था, एक तार को दूसरे तार में जोड़ना पड़ता था। अब असेंबल है, जो अप्रेंटिस आपके यहाँ हम मंगाए हुए हैं फिजिक्स लैब में, वो असेंबल है सारा का सारा, उस बॉक्स में इंक्लोज है, जो आपको कहीं पे भी न तो करंट लगेगा न कुछ खोल के देखना पड़ेगा। रीडिंग मिलीमीटर, मीटर, कितने भी उसमें मापने की विधियां हैं, सब उसमें असेंबल है। जो आपने वर्चुअल देखी है लैब, बाकी यूजफुल है, थैंकफुल टू जनरल सर। मैं सोचता हूँ, मैंने अभी क्वेरी किया था कि सर हमारा जो क्षेत्र है इंटीरियर एरिया से बच्चे सीबीएसई बोर्ड से 2-4 आ पाते हैं, पर हिंदी मीडियम से ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा लैंग्वेज इनको हिंदी का होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि अगली बार जो वर्कशॉप हो तो वो जो है थोड़ा सा हिंदी इनके लिए मिल जाए तो ज़्यादा ग्रेटफुल होगा बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे प्रदीप जी ने जो आगाज कर दिया है उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा, अच्छा होगा। प्रदीप जी एक इनोवेटिव है, मैं मानता हूँ, बहुत ही अच्छा करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में छोड़ देता हूँ, मेरी आदत है।